जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है कि श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा क्यों कहा जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे हुए थे और तब माता पार्वती उनकी सेवा में बैठी हुई थी वहीं पे। तभी देवर्षि नारद का कैलाश पर आगमन होता है और जब कैलाश पर उनका आगमन होता है तब उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव तो समाधि में लीन थे तो उन्होंने उनके प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद अब देवर्षि नारद के मन में कुछ कौतुक हुआ कि क्या किया जाए, क्योंकि देखिए जो भी कथाएं हमारे तक पहुंची हैं उसमें अहम भूमिका देवर्षि नारद जी की रही है। सदैव लोक कल्याण के लिए उन्होंने अनेकानेक कार्य किए हैं। तो उन्होंने कहा कि माता, भोलेनाथ ने आपको सब कुछ बताया ही होगा। कहन हाँ, सब कुछ बताते हैं। तो कहन ये बताओ कि भगवान शिव ने जो अपने गले में ये मुंडों की माला पहनी है ये किसकी है। तो कहन देवी पार्वती ने कहा मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तो कहन फिर आपको कुछ नहीं पता है, जब भोलेनाथ ने आपको कुछ बताया ही नहीं है तो आप क्या जानें। तब उन्होंने माता पार्वती को जब इस प्रकार से कहा तब माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, आज जब भगवान शिव समाधि से जागेंगे तब मैं उनसे यह प्रश्न पूछूंगी। और वहां से देवर्षि नारद चले जाते हैं। तब भगवान शिव की जब समाधि टूटती है, राम नाम की समाधि जब खुलती है, तब माता पार्वती उन्हें प्रणाम करती हैं और उनसे पूछती हैं, हे महादेव, आपने मुझसे ये गूढ़ रहस्य क्यों छुपा के रखा है। ये जो आपने अपने गले में मुंडमालाएं पहन रखी हैं ये किसकी हैं। तब भगवान शिव ने जवाब नहीं दिया। तब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें बतलाया कि हे देवी, ये जो मैंने अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है ये किसी और के नहीं, आपके ही पूर्व जन्म के मुंड हैं। आपका जितनी बार जन्म हुआ, मुझसे विवाह हुआ और आपकी मृत्यु हुई, तब आपके जो शीश थे, प्रत्येक जन्म के प्रत्येक शीशों को मैंने माला में पिरो करके अपने शरीर पे धारण कर रखा है आपकी याद के लिए। तो माता पार्वती ने कहा, क्या मेरे इतने जन्म हो चुके हैं और आपके एक भी नहीं हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि नहीं देवी, मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हूँ देवी, और आपका जन्म मृत्यु के चक्र में आप बंधी हुई हैं क्योंकि आपने अमर कथा नहीं सुनी है। तब माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया कि आप मुझे अमर कथा सुनाइए। तो उस अमर कथा को सुनाने के लिए भोलेनाथ एक गुफा की ओर जाते हैं और उस गुफा में सर्वप्रथम भगवान शिव अपने डमरू से घनघोर नाद करते हैं। उस नाद के प्रभाव से वहां उपस्थित जीव जंतु पशु पक्षी समस्त उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। परंतु वहां पर एक सुक का घोंसला होता है जहां पर सुक का अंडा रखा होता है और वह अंडा तो उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो वहीं पर स्थिर रहा। भगवान महादेव ने देखा अब यहाँ पर कोई नहीं है। तब उन्होंने देवी पार्वती को वह कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और कथा जब उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया तब मानो उन्होंने देवी पार्वती से शर्त रखी, हे देवी, यदि आप जहां पर हाँ कहना बंद करेंगी, हुंका देना बंद करेंगी, वहीं पर मैं इस कथा को रोक दूंगा। तब माता पार्वती ने कहा ठीक है। माता पार्वती कथाएं सुनते सुनते सो गई और उधर वह अंडा जो है अमर कथा के प्रभाव से विकसित होते होते बड़ा हो गया, सुख के रूप में आ गया। अब सुख स्वयं हुंका देने लगा और महादेव ने पूरी कथा सुनाई। अब कथा जब समाप्त हुई तब देखा तो देवी पार्वती तो सो रही हैं। तब महादेव को लगा कि कथा सुनी किसने। जब चारों तरफ उनकी नजर गई तो वहां पर सुख बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, उनके मन में यह विचार आया कि इस सुक ने कथा की चोरी की है।
इसलिए वो भगवान शिव ने त्रिशूल उठा करके उस सुक को का पीछा किया। सुक भागने लगा। भागते भागते वेददत्त व्यास जी की पत्नी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के खड़ी थी। ज्यों ही उनको जमुआई आती है, वो यों ही सुक उनके मुख द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। हजारों वर्ष गर्भ में रहने के बाद भगवान विष्णु द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद जब भगवान विष्णु ने कहा कि आपने अमर कथा सुनाई है और यदि आप इसे मारने के लिए बैठे हैं, यदि आपने इसे मार दिया तो कौन कहेगा, इसने कथा पूरी सुनी है तो कौन कहेगा कि यह अमर कथा है, अमर कथा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शिव ने क्षमा किया। आश्वासन देने के बाद भगवान नारायण के तब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से अमर कथा का नाम दिया इस भगवान की अमृतमयी कथा को, जो कि बाद में सुखदेव भगवान के माध्यम से राजा परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा हम तक जन सुलभ हो सकी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, महादेव की जय। और जिस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई, उसी गुफा का नाम अमरनाथ गुफा है। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय, महादेव की जय। नमो नारायण।